कैसे हैं आप? मेरा नाम मुकेश गंगवाल है, डायरेक्टर ऑफ श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट, पटेल कॉलोनी, मनावर। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी कूलॉम ने यहाँ पर एक लॉ दिया है, नियम दिया है, जिसमें आपको ये पता चलता है कि यदि आप जानते होंगे कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं ना, एक चार्ज होता पॉजिटिव और एक होता नेगेटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के जो बिटवीन होता है फोर्स, वो कौन सा होता है? अट्रैक्शन होता है। और यदि पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है तो उनमें कौन सा फोर्स होता है? उसमें होता है रिपल्सन फोर्स, फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो यहाँ पर कूलॉम ने क्या किया है? कूलॉम ने यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, रिपल्सन हो सकता है, फिर अट्रैक्शन हो सकता है, तो कितना होगा उसको डिटरमाइन किया है। तो कूलॉम ने जो लॉ दिया है ना, तो उन्हीं के नाम के आधार पे उसको कूलॉम्स लॉ कहा गया है। तो देखिए, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, किस टाइप से होते हैं। जैसे मान लेते हैं ये लड़का है, ठीक है, और ये है लड़की, बॉय एंड गर्ल। अब जरा सोचिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव, लड़के को हमने क्या सपोज किया, मान लिया यहाँ पर पॉजिटिव, और जो लड़की है वो क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ दो प्रकार के चार्ज आ गए, ठीक है ना। तो इनके बीच कौन सा फोर्स एक्ट होगा, इनके बीच कौन सा बल कार्य करेगा, बताइए, सोचिए। तो यहाँ पर कौन सा फोर्स कार्य करेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब यदि मान लिया जाए कि ये लड़का है पॉजिटिव और ये भी लड़का है, अब इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स एक्ट होगा, ठीक है ना। सोचिए जरा, कौन सा फोर्स एक्ट होगा? यहाँ होगा फोर्स ऑफ रिपल्सन। ये लड़का इस लड़के से दूर भागेगा, ठीक है ना, इनमें अट्रैक्शन नहीं होगा। फोर्स ऑफ कौन सा होगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन, ठीक है। यदि मान लिया जाए कि ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, नेगेटिव किसको बोला हमने? लड़कियों को बोला। दो लड़कियां हैं तो इनके बीच में भी कौन सा फोर्स एक्ट होगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन। समझ में आ रहा होगा? आर यू गेटिंग? ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि दोनों चार्ज कैसे हैं, इनको हम बोलेंगे अनलाइक चार्ज, यानी कि दोनों डिफरेंट है। और यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, ये चार्ज कौन से कहलाएंगे? ये लाइक चार्ज कहलाएंगे। तो यहाँ पर जो लॉ एस्टेब्लिश किया है कूलॉम ने, ठीक है ना, तो वो किसके ऊपर, यहाँ फोर्स कितना लग रहा है इसको डिटरमाइन किया है, इसको फाइंड किया है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू निकाली है। तो यहाँ पर जो कूलॉम ने लॉ दिया उसे कूलॉम्स लॉ कहा जाता है। ये मत समझना आपकी लड़के और लड़की के बीच में, बॉय और गर्ल के बीच में कितना अट्रैक्शन, या बॉय बॉय के बीच में, गर्ल्स के बीच में कितना रिपल्सन है। यहाँ तक एग्जाम्पल तौर पे हमने आपको बताया है कि प्लस माइनस यदि होगा तो अट्रैक्शन होगा, प्लस प्लस होगा या फिर माइनस माइनस होगा तो फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट करेगा। तो कूलॉम ने क्या किया है, कब इस्टेब्लिश किया इसको, कूलॉम्स लॉ को? इन 1785 कूलॉम। अब कूलॉम का फुल नेम क्या है? चार्ल्स ऑस्टिन डी कूलॉम। ऑगस्टाइन डी कूलॉम ने जो लॉ एस्टेब्लिश किया है ना, बिटवीन द फोर्स ऑफ टू चार्जेस, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो उसे ही बोला गया कूलॉम्स लॉ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स दोनों ही चार्ज कैसे होंगे? स्टेशनरी होंगे, स्थिर होंगे, रुके होंगे। तो कूलॉम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, किसको डिफाइन किया इन्होंने? फोर्स को। और अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है। तो सबसे पहले हमने देखा है कि जो इंग्लिश मीडियम जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको स्टेटमेंट में, जैसे इंग्लिश की कुछ प्रॉब्लम रहती है ना, इंग्लिश नॉलेज कम होना या फिर उसको डायरेक्ट रट्टा लगा लेना, रट लेना, ठीक है ना, सीधा वो समझ नहीं पाते कि क्या लिख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या, डिस्क्रिप्शन जो भी होता है, जो स्टेटमेंट होते हैं, उनको ध्यान से स्टडी करना है, ठीक है ना। पेन कॉपी लेके आप इनको नोट करके नोट्स बना सकते हो और समझ सकते हो। समझ के यदि लिखोगे आप तो आपको कोई रट्टा लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो अब स्टेटमेंट आता है या डिस्क्रिप्शन जो आता है उसको ध्यान से देखिए, ठीक है ना। यदि आपने डायग्राम बना लिया तो डिस्क्रिप्शन करने में क्या है, डिस्क्रिप्शन ईजी हो जाएगा। तो आप स्टेटमेंट आता है या कोई लॉ आता है उसको आप, है ना, स्टडी कीजिए, ध्यान से सुनिए, उसको नोट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। रट्टा एक अलग चीज़ है ना, यहाँ प्रैक्टिस समझते हुए उसको यदि आप लिखोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स करके हमसे
पूछ सकते हैं, हमें बता सकते हैं हम, तो नेक्स्ट जो वीडियोस आ रहे हैं ना उनमें हम आपकी प्रॉब्लम को, ठीक है ना, सॉल्व कर देंगे, सॉर्ट आउट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं। क्या बोला था स्टेटमेंट? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब अट्रैक्शन है तो रिपल्सन भी हो सकता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, इसके आगे क्या बोल रहा है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। क्या बोला गया? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट में से मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड? चार्ज का मैग्नीट्यूड, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली किसको बोलेंगे? 1 जब लग जाता है तो इनवर्सली हो जाता है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। समझ में आ रहा होगा आपको? आर यू गेटिंग? तो यहां गुलाम ने बोला है कि, है ना, लॉ दिया है, किसके संबंध में दिया? बताया मैंने आपको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, ठीक है ना, इनके बीच में मतलब कितना अट्रैक्शन होगा या कितना रिपल्सन होगा, तो उसके संबंध में जो है ना लॉ दिया है, कूलॉम्स लॉ है, तो उसका स्टेटमेंट ध्यान से सुनिए एक बार और आप भी प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ ही, है ना, और नोट भी करते चलिए मेरे साथ ही, आपको आज ही याद हो जाए, एग्जाम में रटने की आपको आवश्यकता नहीं होगी, है ना। तो सुनिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। आर यू गेटिंग? समझ रहे होंगे आप? तो आप भी ऐसे मेरे साथ में ही प्रैक्टिस कीजिए। 1 मिनट एक्सक्यूज मी। From equations first and second we get or we have, दोनों यहाँ पर लॉ है, फर्स्ट एंड सेकंड, इसको 2 लॉज कहा जाता है। तो दोनों को हम क्या करेंगे? अब कंबाइन करेंगे। कंबाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? देखिए आप, ए प्रोपोर्शनल टू, इसको नोमिनेटर में लिख देंगे, इसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला जाएगा? डायलॉग यहाँ पर याद रखिए आप, प्रोपोर्शनल हटता है, कांस्टेंट लगता है, तो गुलाम ने क्या यूज किया था यहाँ पर? के, ठीक है। अब के क्या है? वेयर के इज अ कांस्टेंट, वेयर के इज अ कांस्टेंट इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट और कूलॉम्स कांस्टेंट भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये भी आपको मालूम होना चाहिए, तो आप साथ में राइट कर लीजिए, नोट्स बनाइए मेरे साथ ही। वेयर के इज अ कांस्टेंट, ठीक है ना, कॉल्ड कूलॉम्स कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट विच डिपेंड्स, किसके ऊपर डिपेंड्स करता है? मीडियम बिटवीन द चार्जेस एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स की, यूनिट्स किस सिस्टम में ली जा रही है? CGS ले रहे या SI ले रहे हैं, तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये मीडियम के ऊपर, कि इनके बीच में मीडियम कौन सा है ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट्स ले रहे हैं, CGS ले रहे हैं या SI ले रहे हैं। तो वेयर के इज ए कांस्टेंट इज कॉल्ड कूलॉम कांस्टेंट, डिपेंड ऑन द मीडियम अपॉन द मीडियम बिटवीन द चार्जेस एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये तो आप नोट कर ही लोगे। अब यदि हम लेते हैं इन CGS सिस्टम, इन CGS सिस्टम में क्या होगा? इन CGS सिस्टम या फिर बोल लेंगे इन एयर और वैक्यूम, इसमें इसकी वैल्यू कितनी दी जाएगी? K इक्वल्स टू 1 दी जाएगी। इन एयर और वैक्यूम में K की वैल्यू कितनी दी जाएगी? K इक्वल्स टू 1। तो क्या हो जाएगा? F इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर फोर्स है और फोर्स की CGS जो है ना यूनिट होती है वो क्या होती है? डाइन, तो इसको आप डाइन लिख लेंगे। चलो ये तो हो चुका। अब इसको लिखते हैं हम इन SI सिस्टम में क्या होगा?
स्पेशल इसमें कंडीशन है कि वैल्यू अपने को याद रखना है कि कांस्टेंट के की वैल्यू यहाँ रखना 1/4πε0। तो यहाँ पर नई क्वांटिटी या नया सिंबल कौन सा आ रहा है, एप्सिलॉन 0। और इसकी वैल्यू पुट की जाती है जब न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं, तब वैल्यू हम पुट करेंगे 9 10 9 9 10 9 इंटू 10 की पावर 9 इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है। अब यहाँ पर यूनिट भी लिखना पड़ेगी, तो आगे बता रहे हैं आपको यूनिट कैसे लिखी जाएगी कांस्टेंट की। तो यहाँ पर क्या करना अपने को, ये तो CGS में हो गया है ना, ये फिनिश हो गया है। अब SI में K की वैल्यू पहले ये पुट कर देंगे यहाँ पर, और फिर ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो फोर्स क्या हो जाएगा, F = 1/4πε0 और क्या है Q1, किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, K की वैल्यू, Q1 Q2/r²। ये किस में होगा, SI यूनिट फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, तो इसको लिख देंगे न्यूटन। अब K की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2/r²। ये भी किस में होगा, ये भी न्यूटन में होगा। दिस इज रिक्वायर्ड कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दिस इज रिक्वायर्ड, लिख देंगे रिक्वायर्ड कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, हो गया कंप्लीट। अब क्या है लिखना अपने को बाकी रहा है, यहाँ पर सबसे पहले आपको बताना है कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, और फिर ये बताना है हमको कि एप्सिलॉन 0 क्या होता है। ठीक है ना, इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। किसकी यूनिट निकालना आपको, K की, तो K = क्या होगा, F(r²) इसको ऊपर रख देंगे और इसको नीचे यानी फेंकेंगे। अपॉन वाला मल्टीप्लाई में जाए और मल्टीप्लाई वाला अपॉन में जाएगा, क्योंकि हम किसकी यूनिट बना रहे हैं, K की। K की यूनिट बनाने के लिए आप इस टाइप से करोगे। उसके बाद आपको मालूम होगा कि जो यहाँ F कौन है, फोर्स है। फोर्स की जो यूनिट होती है SI, क्या होती है फोर्स की SI यूनिट, न्यूटन। क्या होगी, न्यूटन। और डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, मीटर² है। और चार्ज की यूनिट क्या है, कूलाम। तो कूलाम कितने टाइम आएगा, 2 टाइम, कूलाम²। तो इस तरह से हमने इसकी यूनिट फाइंड कर ली है, न्यूटन मीटर²/कूलाम²। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर²कूलाम-2। यानी जब अपॉन में से कोई यूनिट ऊपर जाती है तो किस में हो जाती है, माइनस में हो जाती है। यहाँ पर अपॉन में 2 है तो ये -2 हो गया। समझ में आ रहा होगा आपको। अब यहाँ पर हमने कांस्टेंट की यूनिट निकाली, कैसे निकाली आपने देखा होगा, आप भी नोट कर रहे होंगे। अब बताना है एप्सिलॉन 0 क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको क्या बोला जाता है एप्सिलॉन 0 को। यहाँ पर एप्सिलॉन 0 को बोला गया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है ना, ये गॉस थ्योरम में भी आप आगे इसको देखोगे, क्या बोलते हैं इसको, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब इसकी यूनिट भी लिखना पड़ेगी। अब इसकी यूनिट कहाँ से लाएंगे, देखिए अगर K की यूनिट आपको मालूम है तो एप्सिलॉन 0 की यूनिट भी आपको मालूम होगी। बोले कैसे, क्योंकि देखो ये कहाँ है, न्यूमरेटर में, और ये कहाँ है, डिनोमिनेटर में, यानी ये अपॉन में है। तो यहाँ पर जो K की यूनिट है उसको रिवर्स कर देंगे हम। ठीक है ना, यानी कि जो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगी, जो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो जाएगी। यानी कूलाम ऊपर आ जाएगा, न्यूटन मीटर² अपॉन में हो जाएगा, क्योंकि K यहाँ पर न्यूमरेटर में है और एप्सिलॉन 0 डिनोमिनेटर में है। तो यूनिट क्या हो जाएगी फिर बताइए, इसकी यूनिट हो जाएगी कूलाम²। चलो यहाँ लिख देते हैं, कूलाम² अपॉन न्यूटन मीटर²। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कूलाम² न्यूटन मीटर। अपॉन से जब कोई यूनिट है ना, यानी कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाती है तो जो उनकी पावर होती है वो कितनी हो जाती है, माइनस हो जाती है। यहाँ पर कोई भी पावर नहीं है तो क्या सपोज करेंगे 1, और यहाँ पर 2 है तो -2। तो इस टाइप से यदि K की आपको यूनिट मालूम है तो एप्सिलॉन 0 की भी आपको यूनिट मालूम होगी। फिर भी आपको रट्टा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, आप इस तरह से यूनिट निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। फिर भी यदि आपको ये याद नहीं रहता है, मान लो ये ऑप्शन में ये यूनिट तो दी नहीं गई, 4 ऑप्शन है अपने पास, तो उसमें लिखा हो सकता है Fm/मीटर भी हो सकता है। इसके प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, Fm/मीटर।
समझ रहे हो आप? तो एप्सिलॉन 0 की वैल्यू भी आप नोट कर लीजिए। इसकी यूनिट को आप इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं फेरेड पर मीटर। आर यू गेटिंग? तो यहाँ पर हम यूनिट चार्ज को डिफाइन करेंगे। उसके लिए अपने को लास्ट जो हमने फार्मूला एस्टेब्लिश किया था एफ का, वो फार्मूला हमको यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पर यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज को, ठीक है ना, डिफाइन कैसे किया जाए? डिफाइन करने से पहले जहाँ से हमने एंड किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे। वी नो डेट, हम जानते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस कितना होता है? F इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना, ये न्यूटन में है अपने पास। अब यहाँ पर यूनिट का मतलब होता है 1, ठीक है ना, यानी हम यहाँ चार्ज की वैल्यू 1 लाएंगे और उसको 1 लाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब क्या? देखिए, किसकी वैल्यू 1 लाना आपने को? चार्ज। यूनिट मतलब 1, यानी चार्ज की वैल्यू 1 बनाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या करेंगे देखिए आप, इफ Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q, सबसे पहले आपने क्या करना है? दोनों चार्ज सेम यूज़ करना है, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड भी कैसे होना चाहिए? सेम, और दोनों लाइक चार्ज है। सपोज कर लेते हैं दोनों लाइक चार्ज यानी एक जैसे चार्ज है, प्लस प्लस, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। फिर इस लेना यहाँ पर इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी कितनी लेंगे? 1 मीटर, ठीक है ना, 1 मीटर ले लेंगे। किस में होगा? इन एयर और वैक्यूम। किस में लेंगे? इन एयर और वैक्यूम में लेना है। इसके बाद एफ कितना लेंगे? अब इसको कैंसिल करना पड़े तभी तो Q1 होगा। तो यहाँ एफ लेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। देन क्या होगा देखते हैं। तो Q को 1 प्रूव करने के लिए ये सब किया जा रहा है, क्योंकि हम यूनिट लाएंगे चार्ज को, यानी Q की जो वैल्यू 1 आना चाहिए, और 1 लाने के लिए सब करना पड़ेगा आपको। F की वैल्यू कितनी पुट करेंगे हम? 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू पावर 9। Q1 कितना है? Q, यहाँ भी Q होगा, यहाँ भी Q हो जाएगा। R कितना? 1, 1 की पावर 2, 1 की पावर 2 यानी 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 ही होगा। सेम सेम कैंसिल, तो क्या बच जाएगा? केवल बचेगा Q स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको पहले लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो Q स्क्वायर इक्वल टू 1, स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा? रूट, और 1 का रूट जानते ही होंगे आप क्या होता है? प्लस माइनस 1। तो हमने पहले ही बोला था कि हम यहाँ क्या करने वाले हैं? Q की वैल्यू 1 बनाने वाले, और Q की वैल्यू 1 बनाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। चलो कुछ भी तो किया आपने। Q की वैल्यू 1 ले आए, प्लस 1 भी हो सकती है, माइनस 1 भी हो सकती है, क्योंकि चार्ज प्लस का प्लस वाला भी हो सकता है, और पॉजिटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? आप ये ध्यान दीजिए। डेफिनेशन ये होगी कि दोनों चार्ज, जैसे ये कौन सा अपना चार्ज लिया हमने? पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इसका मैग्नेटिक Q, डिस्टेंस कितनी ली यहाँ पर? 1 मीटर। फोर्स कितना लिया? 9, 9, 10, 9 ऐसे याद रखते हैं इसको, है ना, न्यूटन। तो डेफिनेशन सुनिए। इफ टू सिमिलर चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, क्या बोलेंगे? इफ टू सिमिलर चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, दोनों सेम मैग्नीट्यूड है और दोनों ही सिमिलर है, पॉजिटिव, kept 1 meter apart, are kept 1 meter apart in air or vacuum, then they repel to each other by the force 9 into 10 to the power 9। ये फोर्स ऑफ रिपल्सन है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव ले रहे हैं हम यहाँ पर, है ना। देन each charge is called यूनिट चार्ज। तो फिर से सुनिए एक बार डेफिनेशन। If two similar charge of same magnitude are kept 1 meter apart in air or vacuum, then they repel to each other by the force 9 into 10 to the power 9 Newton, then each charge is called unit charge। तो आप इसको नोट कर लेना, और ज़रा डिफाइन यानी डेफिनेशन देने से पहले आपको ये सब करना पड़ेगा, और उसके बाद आप डेफिनेशन इजीली आपको याद हो जाएगी। तो इस प्रकार आपने यहाँ पर कूलॉम्स लॉ को मेरे साथ में स्टडी किया, पढ़ा है, अपने नोट्स बना लिए होंगे,
और है ना बढ़िया मज़ेदार वीडियो मैं आपके लिए और बना रहा हूँ। जैसे यहाँ पर आगे और पढ़ेंगे हम गॉस थ्योरम, पोटेंशियल, लेंस लॉ, है ना, और बहुत सारी चीज़ें आ रही है। तो आप हमें कमेंट्स कीजिए और आपकी प्रॉब्लम्स हो, आपको जो पढ़ना है वो कमेंट्स में लिखिए, ताकि हमको नेक्स्ट वीडियो बनाने में आसानी रहे कि आप पढ़ना क्या चाहते हैं। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त